बच्चों हम लोग करते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स 20 मिनट्स के अंदर। ऐसे न्यूमेरिकल्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई जगह पूछे जा चुके हैं। तो चलिए तुरंत वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स। अच्छा हाँ, एक चीज कहना भूल गया कि वेलकम टू अरविंद एकेडमी। और मैं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर मैं बोलता हूं, तो आसान भाषा में फिजिक्स सीखनी है तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम में पक्का आएंगे ये न्यूमेरिकल्स, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही तेजी से आपको सब कुछ कवर करा दूंगा। कई बच्चों का रहता है कि इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स आपको दिख जाएंगे, इसके अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। तो सिंपल एज दैट, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और अपने क्वेश्चंस को पीडीएफ लेकर अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये आता है आपका पहला क्वेश्चन। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखिए 100 टन की कॉइल है और सबका जो रेडियस है दे रखा है 8 सेंटीमीटर का है। कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। इसमें जो करंट है वो 0.40 एम्पियर की है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। हमें मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी ये सेंटर जो कॉइल का सेंटर है, यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये बहुत ही इजी सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, एग्जाम में आ चुका है, एनसीईआरटी का सवाल है। तो ये कॉइल है, करंट इसमें फ्लो कर रही है, एन है 100 जो नंबर ऑफ टर्न्स है, आर है 0.08 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा था, उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और आई की वैल्यू है 0.40 एम्पियर। ये आई की वैल्यू हो गई। तो बी का वैल्यू होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका ये फॉर्मूला है। अब यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू रख दी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन है नंबर ऑफ टेंस जो कि है 100 यहां पर, और करंट की वैल्यू है जो कि 0.40 एम्पियर है, और 2 की वैल्यू 2 हो गई, और आर रेडियस जो कि है 0.08 मीटर, ये रेडियस की जगह वैल्यू रख दी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो पाई इंटू 10 की पावर -4 या 3.14 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी का है, आपके बोर्ड में आ चुका है, तो आपको ध्यान से इसको तैयार करना होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी। दो लॉन्ग वायर्स हैं ए एंड बी, कैरिंग करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। ये फोटो देख लीजिए, 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की करंट है, ए और बी दोनों वायर हैं, और इनका सेम डायरेक्शन में दोनों करंट है। देखिए सेम डायरेक्शन में करंट है, और दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया है, 4 सेंटीमीटर का है। एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। वायर ए का 10 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा है, उस पर कितना फोर्स लगेगा हमको ये बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर वो कितना होता है, वो होता है एफ की वैल्यू होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब वैल्यू रख दीजिए म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I1 हो गया 8 एम्पियर, I2 हो गया 5 एम्पियर, 2 रहा 2 पाई लिख दीजिए, और आर की वैल्यू हो गई 4 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4 इंटू 10 की पावर -2। ये आप यहां से इसको 2 पाई को इससे चाहें तो आप चाहें क्या काट दीजिए, 2 आ जाएगा, और 4 से काटेंगे तो यहां भी 2 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, और यहां पे जान ही रहे 10 की पावर -2, तो 5 बचा और 0 एक आ गया, तो 10 की पावर -4। ये जो वैल्यू आई, ये इतना फोर्स आया पर यूनिट मीटर, 1 मीटर पे। हमें निकालना है 10 सेंटीमीटर पे कितना लगेगा। तो फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, ये कितना होने वाला है, तो F इज इक्वल टू स्मॉल f जो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, इंटू L। तो 2 इंटू 10 की पावर -4 था पर मीटर पे, तो यहां पर लेंथ को जो कि 10 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 इंटू 10 की पावर -2, और उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, ये जो फोर्स है, ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, नॉर्मल टू ए टुवर्ड्स बी। ये ध्यान रखिएगा कि जब किसी दो करंट कैरिंग वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट होती है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है फोर्स का। ये मान लीजिए F1, ये 1 वायर है, नंबर 2 वायर है, इस पे F2,
और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि F1 की जो वैल्यू होती है वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है, यानी दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स नॉर्मल टू ए, यानी इससे नॉर्मल टू ए, इसको ए बोला था, इसको बी बोला था, और टुवर्ड्स बी, ये कहानी इसकी हो गई। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी आता जाता रहता है, तैयारी बढ़िया करके इसकी रखिए। इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, एक चैम्बर में 6.5 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड है, एक गॉस की वैल्यू होती है 10⁻⁴ टेस्ला, इज मेंटेन्ड, ये मेंटेन की हुई है। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर शूट कर दिया गया, मतलब गोली चला दी गई, जबरदस्ती भेज दिया गया है, जैसे बंदूक से गोली चलाई जाती है, into the field with a speed of this one 4.8 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड थी जो इस चैम्बर में, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ 6.5 गॉस के अंदर भेजा गया है। नॉर्मल टू द फील्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फील्ड के नॉर्मल, जब भी फील्ड के नॉर्मल आप चार्ज को एंट्री कराते हैं वो सर्कुलर मोशन करता है, गोल गोल चक्कर लगाता है, और उसकी रेडियस mv/qb के बराबर होती है। अगर वो नॉर्मली एंट्री नहीं कराई जाएगी, ऑब्लिकली कराई जाएगी तिरछी, तो फिर ये सर्कुलर मोशन ना करके हेलिकल मोशन करने लगेगा। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए सर्किल, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर क्यों है, ये बताइए। और डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे एंटर करेगा तो सर्कुलर मोशन करता है। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है, F = QVB sin थीटा लगा देंगे यहां पर। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर टू द पाथ, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा परपेंडिकुलर टू द पाथ फोर्स लगेगा, दिस फोर्स कॉन्टिन्यूअसली डिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स पाथ एंड मेक इट मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ। ये रीजन है कि सर्कुलर पाथ क्यों होगा, बाकी आप ये पकड़ के रखें कि परपेंडिकुलर एंट्री पर सर्कुलर पाथ और तिरछी एंट्री पर हेलिकल पाथ, कितना जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वही मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा। तो यहां पर QVB की जगह आप सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां इक्वेट कर रहे हैं EVB sin 90 = mvv²/r। अब r की वैल्यू हो गई MEV/EB, sin 90 तो 1 ही होता है, और इस v को आप इसके स्क्वायर से देंगे कट। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और ये स्पीड हो गई 4.8 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड 6.5 इंटू 10⁻⁴। अब इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई 4.2 इंटू 10⁻² मीटर या 4.2 सेंटीमीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं और आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। इसी टाइप के या यही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, उसको करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ दिस वन enters a region of uniform magnetic field 10⁻⁵ टेस्ला, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ये अपवर्ड लिखा है और ये डाउनवर्ड बना हुआ है, तो आप इसको अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड समझ लीजिए, है ना। एज शोन इन द फिगर, ये डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड लिखते नहीं बनना पूरा, लेकिन आप समझ जाइए। इन द फिगर ड्रॉ इस ट्रेजेक्टरी एंड फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना समय लेगा। तो देखिए इस तरह से ट्रेजेक्टरी क्या सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, अब यहां से यहां तक इतना समय जो लगाएगा घूमने में आधा चक्कर, वही इसका कहानी लगेगी। तो टाइम कितना लगने वाला πr, क्योंकि आधा चक्कर लगा तो आधा चक्कर की वैल्यू हो जाएगी πr, पूरा जो सर्कुलर पाथ होता है उसका सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो आधे का πr अपॉन v, और रेडियस क्या हो गया mv/qb, तो टाइम हो गया π/v इंटू r, इस r की वैल्यू रख दीजिए π/v mv/qb, अब ये v काट दो तो वैल्यू हो गई πm/qb, बढ़िया। अब ये 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻31 जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड विच इज 10⁻5। अब इसको सॉल्व करना है 17.66 इंटू 10⁻7 सेकेंड, या आप माइक्रो सेकेंड में निकालना चाहें तो ये 1.77 माइक्रो सेकेंड हो गया। तो ये आपका देखिए ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसको जरूर अच्छे से तैयारी रखिए।
अच्छी प्रिपरेशन भी आपकी लगे हाथ हो जाएगी। अगली बात देखते हैं, एक और क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, ये सारे बोर्ड में आए हुए हैं। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी, ये ए बी एक वायर है, देखिए ए यहां पे बना हुआ है और बी यहां पे बना हुआ है, कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, जिसमें 4 एम्पियर की करंट है, ये यहां पे मेंशन है। ए प्रोटॉन पी, एक प्रोटॉन पी है जो ट्रेवल कर रहा है इस स्पीड से 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द वायर, ये पैरेलल टू द वायर, ये देखिए इसमें डायरेक्शन बनाया हुआ है इस तरीके से, टू द करंट एज शोन इन द फिगर। और ये कितना दूर है, यहाँ पे अगर मैं रेड कलर यूज करूं तो ज्यादा प्रोमिनेंट दिख सकता है, ये यहाँ पे 0.2 मीटर, ये इसकी दूरी देखिए यहाँ पर दे रखी है, 0.2 मीटर दूर है, पैरेलली जा रहा है इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, जो करंट का डायरेक्शन इधर था तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट्स ऑन द प्रोटॉन, ये करंट कैरिंग वायर की वजह से आप देखेंगे कि यहां पर बनेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट कैरिंग वायर है, ये यहां पर बना देगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो कितना फोर्स लगेगा ये आपको निकालना है। ऑल्सो स्पेसिफाई इस डायरेक्शन, अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर जा रहा है और करंट इधर जा रही है, तो दोनों का जो डायरेक्शन हो गया, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये पैरेलल वायर्स टाइप की सिचुएशन हो गई। तो इसमें जो वैल्यू बनेगी वो अवे बनेगा यहां पर फोर्स, क्योंकि ये करंट इधर जा रही है, ये करंट इधर, एंटी पैरेलल करंट है, तो रिपल्शन होगा, तो यहां पर फोर्स बाहर की तरफ बनेगा। अभी देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर ए बी एट पी, इस पी पर इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 × 10⁻⁷ होता है, करंट की वैल्यू हो गई 4 एम्पियर और आर की वैल्यू हो गई 0.2। अब इसको सॉल्व किया, 4 × 10⁻⁶ टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट कैरिंग वायर की वजह से। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। कैसे पता, आप राइट हैंड जो पंजा होता है, राइट हैंड अंगूठा वायर की तरफ ले जाइए जिस डायरेक्शन में करंट है और ऐसे मोड़िए, तो देखिए अंदर की तरफ ये करंट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अब इसमें रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, इसमें फोर्स लगेगा QVB sin 90, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इस मोशन के ऑफ चार्ज के 90 डिग्री पर है, इसलिए sin 90 लगा दिया है। 1.6 × 10⁻⁻19, 4 × 10⁻⁶ × 4 × 10⁻⁶ × 1, ये sin 90 होता है 1, मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁶, और साथ में वेलोसिटी दे रखी 4 × 10⁻⁶। अच्छा, अब ये टोटल वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 25.6 × 10⁻⁻19 न्यूटन। मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा इस टाइप का। अब फोर्स ऑन प्रोटॉन विल बी अवे फ्रॉम द वायर, ये अवे फ्रॉम द वायर, जैसे मैंने बताया था, अगर आप निकालना भी चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है और प्रोटॉन इस डायरेक्शन में, तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर और प्रोटॉन का डायरेक्शन नीचे पॉजिटिव, तो अंगूठा बता रहा है किधर, अवे। और जो मैंने लॉजिक बताया करंट कैरिंग पैरेलल वाला, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये कहानी यहां पर कितना फोर्स लग रहा है ये भी पता लग गया, और किस डायरेक्शन में आपका फोर्स है ये भी आपने निकाल लिया यहां पर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये इस टाइप के सवाल आपको बहुत आते हुए दिखेंगे। अच्छे सवाल हैं ये, इसकी प्रैक्टिस करना काफी मस्त हो जाता है। ये सवाल भी देखते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 2 वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स 1 and 2, ये 1 देखिए यहां पर है और 2 यहां पर है, कैरिंग इक्वल करंट्स, दोनों में कैसी है, करंट सेम है, आर प्लेस्ड वर्टिकली, ये वर्टिकली प्लेस्ड है, एक ऐसे प्लेस्ड है, एक ऐसे प्लेस्ड है, विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये जो प्लेन ऑफ द पेपर है जैसे देख रहे हैं, तो एक ऐसे रख दोगे प्लेन ऑफ पेपर के ऐसे गोल, और एक ऐसे गोल, दोनों ऐसे रखे हैं, विथ देयर ज्योमेट्रिकल एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये देखिए इसकी एक्सेस बनाई तो ये यहां पर ऐसे चली गई, यहां इसकी बनाई तो ये दोनों 90 पे मीट की। इन द फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट O, इस O पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये देखिए ये इस करंट कैरिंग लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इसका भी होगा, इन दोनों का वेक्टर सम। तो यहां पर देखिए पहला वाला लूप है, इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसकी तरफ, क्योंकि ये क्लॉक, यहां से देखोगे अगर आंख यहां रख दें तो ये क्लॉकवाइज करंट है, तो क्लॉकवाइज करंट आप लेते हो, लूप में घुमाया तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आता है।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया इधर, और इसमें भी यहां से आप देखेंगे तो ये भी आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ चला गया मैग्नेटिक फील्ड, ये B2 यहां पर ऊपर की तरफ चला गया। अभी क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इन दोनों का वेक्टर सम जो आएगा वो रिजल्ट बनेगा बी नेट। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री पर है तो एक से लूप आइडेंटिकल है, इसलिए B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्योंकि B1 B2 आइडेंटिकल है तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम बनेगा, और B1 B2 आपस में परपेंडिकुलर भी है जैसा आपको दिख रहा है। तो बी नेट की वैल्यू हो जाएगी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का मतलब है B1 रूट 2, क्योंकि ये B1 रूट 2 आ जाएगा यहां पर। अब बी नेट की जो वैल्यू है वो यहां पे पुट कर दीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 2 रूट 2 आई आर स्क्वायर, ये B1 की वैल्यू डाल दी जो लिखी थी रूट 2 के साथ, आई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखना चाहते हैं, अक्सर आंसर ऐसे दिया जाता है इसलिए लिख दिया गया है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे ध्यान से देखिए 2 पाई से यहां पर मल्टीप्लाई करके 4 पाई बनाया गया है, तो 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके हाथ में आ गया। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में आया है, आगे भी आता रहेगा, आप तैयारी कर लें वही अच्छा है। तो डायरेक्शन B1 इक्वल टू B2 एंगल बाइसेक्टर, ये B1 B2 दोनों बराबर हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा बी नेट का वो इसके परपेंडिकुलर इसके एंगल बाइसेक्टर से जाएगा, यानी 45 डिग्री से, 90 है ना तो 45 डिग्री से, तो π/4 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कॉइल 1 टुवर्ड्स कॉइल बी, ये एंगल डायरेक्शन हो गया यहां पर। ये सवाल भी आप कर लिए। एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 16 ओम, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। ये देखिए यहां पर गैल्वेनोमीटर की वैल्यू है रेजिस्टेंस, और ये IG है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होती है 4 मिली एम्पियर जो कि इन्होंने दे रखी है। हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू ए वोल्ट मीटर, इसको वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे गैल्वेनोमीटर को, टू मेजर ए वोल्टेज अप टू 3 वोल्ट। तो V की वैल्यू दे रखी है 3 वोल्ट, और आप जानते कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना होता है। तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी R की वैल्यू कैसे निकालते हो, V अपॉन IG माइनस G। V है जो जिस रेंज का वोल्ट मीटर आप बना रहे हो, तो 3/4 इंटू 10 की पावर -3 -16, और ये वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व किया तो 3000/4 -16, तो 750 - 16 734 ओम। तो 734 ओम का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की सीरीज में अगर आप लगा देंगे तो ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 3 वोल्ट तक आपको मेजर करके देगा। अब एक सवाल ले लेते हैं, एमीटर में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे बेटा। तो एक गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस 15 ओम, ये गैल्वेनोमीटर का 15 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया, एंड इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। IG यहां भी दे रखी है 5, ये 4 मिली एम्पियर। कन्वर्ट इट इनटू एमीटर, इसको एमीटर में चेंज करना है। तो एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हो, एमीटर में चेंज करने के लिए पैरेलल में लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको आप शंट बोलते हैं, तो वो लगा देंगे। और रेंज क्या चाहिए, 0 से 6 एम्पियर, तो I की वैल्यू यहां दे रखी है 6 एम्पियर। अब शंट लगाते हो पैरेलल में तो बन जाता है गैल्वेनोमीटर आपका एमीटर। तो शंट की वैल्यू कैसे निकालते हो, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। ये I की वैल्यू 6 एम्पियर है, IG आपको पता है 4 मिली एम्पियर, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 6 माइनस 4 इंटू 10 की पावर -3 मतलब 0.004 इंटू 15 जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। सॉल्व करोगे 2/3 इंटू 10 की पावर -13 -3 इंटू 15 यानी करीब करीब 0.01 ओम। इतनी वैल्यू का शंट या लो वैल्यू रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के अगर आप पैरेलल में लगा दोगे तो ये आपका बन जाएगा गैल्वेनोमीटर एमीटर, जो कि 6 एम्पियर तक की करंट नापने के लिए तैयार है। तो ये मैंने आपको पूरा बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स 20 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दिए। जाने से पहले कुछ अपडेट कर दूं, कई बच्चों की मदद हो सकती है। आप देखिए 10 साल के PYQ NCERT एक्सरसाइज एग्जांपल्स के न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन सब लगाते ही हैं, ये आपको एक साथ नहीं मिलते, तो मैंने सरल भाषा में इसको एक साथ रिकॉर्ड करके आपको दे दिया है ऑल इन वन कोर्स में। तो अगर आपको कहीं भी PYQs में दिक्कत आ रही है, डेरिवेशन में आ रही है, या
एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स में आ रही है तो ये वीडियो कोर्स आपकी मदद करेगा। दूसरा है कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक। आप जानते हैं कि 24 मार्क्स का ये आपका एग्जाम में आने वाला है और आपके स्कूल में असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी की प्रैक्टिस ना के बराबर होती होगी। मैंने इस वीडियो में, इस कोर्स में केस स्टडी करीबन 60 रिकॉर्ड किए हैं, 60 केस स्टडी चैप्टर वाइज। तो आप बाकी तो बहुत है ही हैं सब, और इसको बूस्ट अप देने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2, उसको भी वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके इसमें प्लस कर दिया है, जोड़ दिया है, जिससे एक रोबस्ट कोर्स बन गया है। यानी इसको करने के बाद 24 नंबर कहीं नहीं गए। आपके फास्ट रिवीजन के लिए है सुपर नोट्स कॉम्बो 2026। ये पीडीएफ कोर्स है, इसमें थ्योरी नोट्स मिल जाते हैं जिसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, हैंड रिटन है, डेरिवेशंस हैं हैंड रिटन, उसका प्रिंट आउट लेके तैयारी कर सकते हैं, फॉर्मूला शीट है, और साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियोस हैं। कई बच्चों का कहना होता है कि सर ये तीनों कोर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में तो ये तीनों चीजें आती हैं। तो मैंने क्या किया, इन तीनों कोर्स को इस द्रोणा में डाल दिया है। तो द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्स प्लस पूरे सिलेबस का ऑल 14 चैप्टर्स का वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाते हैं, माइंड मैप्स वगैरह भी, तो सब कुछ मिल जाता है द्रोणा में, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो द्रोणा वन स्टॉप सॉल्यूशन बनता है, एमसीक्यू, एआर, केस स्टडी, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सब मिल जाता है। यहाँ पर आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ से जो बच्चे इंटरेस्टेड है द्रोणा से मदद लेने में, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा। आप चाहें तो द्रोणा लेकर अपनी पढ़ाई को एक्सेलरेट कर सकते हैं और जम के पढ़िए, 95% कहीं दूर नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो कोर्सेज मैंने बताए, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो इन कोर्सेज की मदद आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बेटा।